आज का हमारा वज़न जो है 69 + 20 है। यहीं पे फिर से आके रुक गया है, थम गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। देखते हैं बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है। या तो बढ़ ही जाए या तो फिर इससे ज़्यादा घट ही जाए। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये जो सुंदर दृश्य है अपने वीडियो में हर रोज़ मैं लगाती हूँ। ये इतना सुंदर लगता है ना ऐसे सुबह सुबह जब होती है। ये मेरे कैंपस की है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे टहलने जाते हैं, वहाँ से मैं बना के लाई थी। बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद मैं सुबह सुबह उठ के वॉक पे निकल चुकी हूँ। हालांकि जब मैं वॉक पे गई ना तो जाने वाला मौसम नहीं था, बारिश वाला मौसम था। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं। ठंडी ठंडी खूब हवा चल रही थी। आज 2 दिन से बारिश हो रही है, लगातार ठंडी हवा खूब चल रही है। मौसम घेरे हुए था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो शुरुआत तो करते हैं। पतिदेव जी ने मना किया कि फ़ोन लेके जा रही हो, खुद भीगोगी तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन तुम्हारा भीग जाएगा। तो मैंने कहा जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे मैं भाग आऊँगी। फिलहाल वही हुआ। वहाँ तक गए तो गए, थोड़ा सा चक्कर लगाया, थोड़ी सी वॉक की, फिर उसके बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। मैंने कहा घर चलते हैं, वरना मैं सच में भीग जाऊँगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। खुद के भीगने की दिक्कत नहीं है, खुद का तो मन होता है कि बारिश में भीग जाओ। बहुत दिन हो जाता है ना ऐसे। जब हम बचपन में बारिश आती थी तो भीग जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था, मन तो हो रहा था टहलने का, लेकिन मैंने कहा चलो घर चलते हैं। और घर आके सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं अपने किचन से। और सबसे पहले क्या करते हैं ना, चाय बनाने के लिए रख देते हैं। क्योंकि आज पतिदेव जी को वैसे भी बोल रहे थे चाय वाय बना दो, आज मेरी ड्यूटी है सुबह की। परीक्षा जाना है, परीक्षा जाना होता है तो सुबह ही जाना होता है। यानी परीक्षाएं चल रही होती हैं स्कूल में तो सुबह ही जाना होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं जा ही रही हूँ और तुरंत ही आ जाऊँगी, थोड़ी सी हवा लग जाएगी। और वहाँ से फटाफट से आके मैंने भी दवा भी नहीं खाई, सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी। क्योंकि इनका जाना होगा तो ये देर से जाएंगे। फ्रीजर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, कड़कड़ की, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से मुझे लग रहा था जम गया है। तो मैंने कहा फ्रिज को एक दिन बंद रख देती हूँ, जो बर्फ़ होगी वो निकल जाएगी। फिलहाल अभी देख ताक रही थी, मैकेनिक तो बुलाना नहीं पड़ेगा। समझ नहीं आता, पहले की फ्रिज होती थी ना सारे तार वार बाहर रहते थे। अब आजकल की जो नई फ्रिज आ रही हैं उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है आपको, कोई तार कुछ नहीं, सारा का सारा पैक होता है। तो बस फटाफट से मैं चाय चढ़ा देती हूँ और चाय बन जाएगी। तब तक मैं इनको चने दे देती हूँ, चने खाते रहेंगे और अपना ये ड्यूटी चले जाएंगे। सारा काम मेरे कंधों पे छोड़ के, घर के सारे काम, बच्चों का काम, घर का काम, किचन का काम, साफ़ सफाई का काम, बाहर भीतर अंदर झाड़ू पोछा कूड़ा फेंकना, सारा का सारा काम आज मेरे जिम्मे है। देखिए पूरा दिन हम इसी काम में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले दवा खाई और दवा खाने के बाद मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिया। बिटिया बोल रही थी रात को ही मम्मी साबूदाने के बड़े बना दो। हमने कहा ठीक है। वैसे सुबह सुबह बड़े बड़े खा लो ना तो बड़ी नींद आती है, बड़े आलस आते हैं, पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जब घर में बनता है ना तो खाए बिना रहा भी नहीं जाता। चलिए मैंने कहा बच्चों की डिमांड है, बारिश हो रही है 2 दिन से, तो हो सकता है बच्चों का मन हो खाने का चटपटा कुछ। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है। आलू उबलने के लिए रख दिया एक तरफ साइड में। यहाँ पे चाय बन चुकी है। तो मैंने कहा भाई चाय की चुस्की लिए बिना तो मेरा कोई काम नहीं होता। वैसे पतिदेव जी बोलते हैं थोड़ी सी चाय मेरे साथ पी लिया करो। तो इधर उधर चाय की मैं गड़बड़ी करते हुए, मतलब पहले तो मुझे अपनी चाय कम लगी तो फिर मैंने अपने में डाला, फिर अपनी चाय ज़्यादा लगी तो इनके में डाला। तो बस फटाफट से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 2 एक्सरसाइज तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। ये की वाली एक्सरसाइज, एक पैर को ऊपर उठाने वाला मैं 40 बार कर लेती हूँ। इसका तो कोई गिनती नहीं, जितनी बार मुझे अच्छा लगे, जितनी बार मुझे कर पाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे करो ना तो बहुत रिलैक्स होता है। ऐसे जो दर्द होते हैं, हमारे पैरों के दर्द होते हैं, और बहुत बहुत हद तक आराम मिलता है पैरों के दर्द से भी जब इस तरीके की स्ट्रेचिंग हम करते हैं अपने पैरों को। पैर इतने ज़्यादा पतले पतले लग रहे हैं ना, पहले मेरे पैर इतने ज़्यादा मोटे मोटे लग रहे थे जैसे हाथी के पाँव लगते हैं। अब खुद को देख के खुद अच्छा लगता है। भैया मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं अब दूसरों को क्या ही बताएं। दूसरों को तो कभी कमियां निकालनी है। हमें पता होता है कि भाई दूसरे को दूसरा नहीं अच्छा लगता, लेकिन खुद को अच्छा लगे वही सबसे अच्छी बड़ी बात है। तो ये वाली एक्सरसाइज हो चुकी है। इससे ज़्यादा आज मैं एक्सरसाइज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ एक्सरसाइज करने में। मुझे जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है खड़े होकर एक्सरसाइज शेयर करने में, और मैं खड़े होकर एक्सरसाइज इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बस एक्सरसाइज हो चुकी है और झाड़ू लगा लिया है। मैंने कहा झाड़ू लग चुकी है, एक्सरसाइज हो गई, चाय पिए, दवाई खाए, भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब मेरा टाइम हो चुका है फैट कटर ड्रिंक लेने का। तो फटाफट से मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। वैसे तो मैं रोज़ सौंफ भिगो देती थी पीने के लिए, लेकिन आज मैं भूल गई थी। कभी कभार होता है ना कि सुबह क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं सुबह तुरंत कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाता है। और ये फैट कटर ड्रिंक मैंने बना के बहुत ही अच्छी तरीके से रख लिया है। अगर मुझे सुबह तुरंत ही पीना होता तो तुरंत बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सौंफ जीरा भी पीना है तो आप तुरंत पानी में डालिए, उसको खूब खौलाइए, तुरंत आप पी सकती हैं। तो बस ये फैट कटर ड्रिंक पीऊँगी। बच्चे भी सो रहे हैं, मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद स्नान ध्यान। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है।
और उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। देखिए साबूदाने कितने ज़्यादा खिले खिले, इसको मैंने रात को भिगो दिया था, बस इसको 2-3 पानी अच्छे से धुल लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो दिया था। इसके लिए सॉरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि कैसे भिगोते हैं। तो इसको सबसे पहले 2 बार अच्छे से धुलने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके पानी के छींटे मार के इसको भिगो देना। सबसे पहले इसमें अमचूर पाउडर डाला है मैंने, भुना हुआ जीरा डाला है, काली मिर्च कूट करके डाली है, सेंधा नमक डाला है, हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा साबुत जीरा डाला है। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि व्रत वाला है, बिल्कुल व्रत वाली सारी चीज़ें गई ही थी, इसमें पड़ी ही थी। हरा धनिया इसमें मिसिंग था क्योंकि हरी धनिया की पत्ती थी नहीं। ठंड का मौसम होता तो हरी धनिया की पत्ती खूब सारा डाल देते ना तो और भी अच्छा लगता। साबूदाने इतने ज़्यादा खिले खिले लग रहे थे, मैंने सोचा एक बार मैं खिचड़ी बना दूँ क्या साबूदाने के सबको नाश्ते में, लेकिन मैंने कहा भाई बिटिया का मन है बड़े खाने का तो बड़े ही बनेंगे। तो खूब अच्छे से इनको मिलाया है, नमक और काली मिर्च, जीरा, भुना हुआ मसाले जो मैंने इसमें अमचूर डाला था, सब कुछ अच्छे से मिला करके इसमें 3-4 आलू मैंने फोड़ करके डाल दिया है। खूब अच्छे से इसको साबूदाना और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आप धनिया की पत्ती डाल दो ना तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये है ना, अगर ये सारी चीज़ें सुबह सुबह खा लो ना तो भैया इतना भारी भारी लगता है, इतना भारी भारी लगता है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पूरा 1 कुंटल मेरे शरीर के ऊपर कुछ लाद दिया हो, ऐसे भारी भारी लग रहा था। खाने में बहुत बढ़िया लग रहा था, क्रिस्पी कुरकुरा इतना बना था कि क्या ही बताएं। तो बस इसको आलू अच्छे से मैश करने के बाद छोटे छोटे बॉल एक साइज़ के बना लेंगे ताकि जो हमारे बड़े हैं ना सारे के सारे एक साइज़ के बने थे। यहाँ पे इतने सारे बॉल बन के तैयार हैं। और अब मैं फटाफट से हाथ में थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, चाहे आप ऑयल लगा लें, चाहे घी लगा लें, कुछ भी लगा लें आप। हाथ में पानी लगा के इसको खूब चपटा चपटा करना है, ऐसे ना गोला गोला मोटा मोटा नहीं करना है, इसको चीपट कर देना है, एकदम चीपट 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 करने से ना ये दोनों तरफ से खूब अच्छे से क्रिस्पी पकेंगे। ये मैं अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल की वीडियो में मैंने देखा था। मैं बहुत सारे लोगों के ब्लॉगर का ब्लॉग भी देखती हूँ, देहरादून ब्लॉग देखती हूँ और क्या कहते हैं अभिलाषा जी का ब्लॉग देखती हूँ और अयान मॉम के ब्लॉग देखती हूँ और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जिनको मैं, प्रियादीप के ब्लॉग देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके ब्लॉग देखती हूँ ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए अभिलाषा जी के जो ब्लॉग होते हैं ना उनके ब्लॉग में देखो ना तो बहुत सारी रेसिपी शेयर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अयान मॉम को तो भाई अच्छा लगता है ये, तो इसलिए देख लेते हैं जब कभी टाइम मिलता है। लेकिन हाँ अभिलाषा जी के ब्लॉग मैं अक्सर देखती रहती हूँ, देहरादून को 2 लोगों के ब्लॉग मैं अक्सर देखती हूँ, मिस नहीं करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे साबूदाने के बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी सेक लिया है, इनके खूब करारे करारे बने थे, बस प्लेटिंग कर दिया है। ये देखिए, आइए आप लोग भी साबूदाने के बड़े खा लीजिए। बहुत दिन बाद ये बना हुआ है मेरे घर में ना, एक दिन पूड़ी बनी थी, अभी अगले दिन फिर ये साबूदाने के बड़े हैं। आजकल ऑयलिंग खूब चल रही है, साबूदाने के बड़े खूब अच्छे क्रिस्पी बन रहे थे। अच्छा खाने के बाद ऐसे मुंह में पकड़ रहा था, ऐसे ना होता है ना, साबूदाना क्या होता है ना, थोड़ा सा इसमें स्टार्च होते हैं ना, तो खाते समय ऐसे मुंह में लग रहा था ना कि खूब उसे कूच 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 खाना है। हालांकि मैंने साबूदाने बड़े 2-4 लिए थे, खाने को मैंने 2 ही खाए क्योंकि मेरे से इससे ज़्यादा खा ही नहीं गया। अब खाने को लेके बैठे हो ना तो खाना 2 रोटी लेके बैठो तो 1 ही खाया जाता है, कभी 3 रोटी की भूख है तो 2 ही 1.5 ही खाया जाता है, बस इसी तरीके से खाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता। अब जब हम चबा के कोई चीज़ खाते हैं ना तो हमसे बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी और कैपेसिटी उतनी ही होती है। मतलब हम चबा चबा के जब खाते हैं ना तो मतलब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ये आपको सोबिकार सर की वीडियो में देखना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। वो बहुत ही विस्तार से बताते हैं 32 बार चबा के खाने से हमारा पेट जल्दी क्यों भर जाता है। मैं नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हाँ मुझे ये पता है जब हम खाना चबा करके खाते हैं तो खाना बहुत कम खा पाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है। तो बर्तन की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई एक बार पुनः से मैंने करी है। पकौड़ियाँ बनाने के बाद, खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, उसके बाद प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया। अब मैं खाने में दोपहर के लंच में क्या बनाऊँ। और मेरा फेस कितना छोटा लग रहा है ना, कितना छोटा लग रहा है, कितना पतला लग रहा है, कितना लंबा लग रहा है, बड़ा ही अजीब लगता है, बहुत सुंदर लगता है ना। तो चलिए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोयाबीन भिगोया था उसको और आलू को, थोड़ा सा मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, ये जो कि बच्चों का फेवरेट है। वैसे सोयाबीन थायराइड में नुकसान करता है, मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए आज कुछ भी सही नहीं है जो कुछ बना है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन चलता है, महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक दिन बिना सही वाला भी खा ही लेना चाहिए। मैं ये कहूँगी अगर ये घर पर बन रहा है तो हेल्दी है, मतलब अगर हम बाहर की चीज़ें खाते हैं जैसे अनहेल्दी हो जाती हैं, वो कितनी बार तेल को उसी में डीप फ्राई करते रहते हैं। और हम जो घर पर तेल यूज करते हैं एक बार फ्राई करके फिर उसे दोबारा नहीं लेते यूज में, तो एक बार जो यूज हो गया तेल उसको हम दोबारा नहीं लेते। इससे क्या हुआ ना कि हेल्दी ही मान के चलो, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा हाइजीन है, क्लीन है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वही कढ़ाई मैंने सेम तेल सारा निकाल लिया, बस उसमें मैंने डाल दिया है बिना तेल के ही, बस उसमें कढ़ाई में जितना तेल लगा था उसी में मैंने क्या कहते हैं सोयाबीन को फ्राई कर लिया है। सोयाबीन फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। सोयाबीन की सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चों को, पतिदेव जी को बहुत पसंद है, पसंद तो मुझे भी है लेकिन थायराइड की वजह से नहीं खाते हैं। बस वही तेल मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है
3-4 चम्मच जो तेल मैंने पकौड़ियों के लिए बनाया है। अब ये तेल तो फेंकेंगे नहीं, यूज में लेंगे थोड़ा थोड़ा ही सही। और उसके बाद इसमें जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च का तड़का मार के प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जो मसाले मैंने ड्राई डाले हैं, जैसे ड्राई मसाले में सब्जी मसाला, कभी कभी मैं मीट मसाला या फिर कभी कभी किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, ये 3-4 मसाले हमारे बेसिक से होते हैं जो कि हर सब्जी में जाते हैं, दाल में भी जाते हैं। और उसके बाद इसमें मसाले को डालने के बाद खूब अच्छे से भूना है, नमक डाल के, और मसाले को खूब अच्छे से भूना है, मतलब पहले भी भूना था, नमक डालने के बाद भी मसाले को भूना है। अब आलू और सोयाबीन के साथ मसाले को भूनेंगे थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें गर्म किया हुआ पानी डालेंगे। सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती भी है, लगती भी है, बनने में भी कम टाइम लगता है, खाने में भी बढ़िया लगती है, और ख़ास करके ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे बेटे को इसलिए पसंद आती है क्योंकि भाई इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो उसे चाहिए किसी भी तरीके से चाहिए। सोयाबीन की सब्ज़ी बन जाए तो बहुत खुश हो जाता है। और उसको प्रोटीन कैसे मिलता है? प्रोटीन वो अपना लेता है चने से, चने का जो सत्तू आता है ना, उससे लेता है। बनाना शेक बना के इसमें डाल के इस तरीके से अपना भाई वो पूरा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बिटिया को भी पसंद है, और मुझे भी इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये फटाफट से बन जाती है। बच्चों की थी छुट्टी तो नहीं है, बच्चे छुट्टी कर लेते हैं जब उनका मन होता है और जब नहीं मन होता है। तो बस हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो और फटाफट से रोटी बनाओ। चावल भी मैंने चढ़ाई दिया था। खाना मैंने बहुत क्वांटिटी में कम बनाया है क्योंकि मुझे खाना नहीं, शायद बिटिया को भी नहीं खाना है। पकौड़ियाँ खाई है, मेरा भी मन नहीं है, सुबह सुबह ऑयली खा लिया। आज मेरा पूरा का पूरा दिन ऐसे लग रहा था ना, इतना आलस लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ खाते हैं। थोड़ा सा मैंने चावल लिया, चावल के ऊपर अचार का मसाला मैंने डाला, ये नींबू के अचार का मसाला है। थोड़ा सा मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी ली, खीरा लिया है। आज मैंने आधी कटोरी तक चावल लिया क्योंकि बहुत मतलब भूख तो लगी थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, फिर भी मैंने कहा चलो भाई खा लेते हैं और ऐसा ना हो कि रह जाए खाना। सोयाबीन की सब्ज़ी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अचार, और यहाँ पे बिटिया भी मेरे साथ आई है, उसको भी भूख लगी थी, मम्मा मुझे भी खाना दे दो। मैंने कहा चलो हम दोनों खाते हैं। बाकी गोलू और उनके पापा तो गोलू तो पहले ही खा चुके थे, उनके पापा की ड्यूटी ही है, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। मैंने कहा भाई चलो हम खा लेते हैं, कब तक इंतज़ार करेंगे। तो दोपहर का लंच हो चुका है और जो बना था ये सब्ज़ी। और जैसे सुबह क्या होता है ना, इस तरीके से ऑयली नाश्ता बना लो, देखो खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये क्या होता है ना, बहुत ही आलस लगता है। लेकिन खाएं तो खाएं कब खाएं, जब खाने का मन हो। बारिश का मौसम होता है ना, तो ऐसे कुछ चटपटा, पकौड़ी, बड़े, ये सब, टिकिया, फुल्की, छोले भटूरे, ये सब खाने का मन होता है। शाम के बजे 5, चाय बना करके 2 कप चाय, और ये चाय जो बनी है बिना चीनी की चाय बनी है इस टाइम। सुबह चीनी की बनी थी, इस टाइम बिना चीनी की बनी है। तो कभी कभी चीनी डाल के बन जाती है, कभी कभी बिना चीनी की बन जाती है। चाय पीने के बाद मैं निकल चुकी हूँ बाग पे, जो कि मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना लग रहा था। देखिए कितनी सारी लाइटें जल चुकी हैं, अच्छा लग रहा था। जब कोई यहाँ पे कुछ होता है ना तो बहुत सारी लाइटें जल जाती हैं, बहुत सारी भीड़ लग जाती है। हालांकि आज मैं रोड बाई रोड में टहलने नहीं गई थी, फिर सिर्फ ये अंदर ही अंदर टहल रही हूँ। रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस कुछ काम चलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लग रहा था ना जैसे शादी ब्याह का माहौल है, देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, आज हम लोग अंदर ही अंदर टहल लेते हैं, यानी अंदर ही अंदर कैंपस के अंदर। ये बड़ी सी यहाँ पे सब लोग दौड़ लगाते हैं, लेकिन आज भीड़ भाड़ नहीं थी। ये जो कुछ होते रहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं भाई, इतना बड़ा कैंपस है ना, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग क्या समझेंगे, बस मैं समझ रही हूँ जो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी रहती है, कोई कार्यक्रम वरिक्रम होता रहता है, इतना बड़ा फील्ड है, मैदान है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। और उसके बाद साथ में दूध भी ले आई, दूध भी छान करके चढ़ा देते हैं, दूध गर्म होता रहेगा और डिनर की तैयारी करते हैं। दिन भर तो बर्तन धुले ही जाते रहते हैं। डिनर में क्या ही बनाना है, दूध गर्म होने के लिए रख देना है, आटा गूँथ करके रोटियां बना ली है और आम का रस निकाल देना है। आजकल तो बस आम रोटी ये चल रहा है। थोड़ा सा दोपहर की सब्जी भी बची हुई है, बनेगा तो बनेगा नहीं। और मैंने अपने शाम के डिनर में लिया है 1 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से आम लिए हैं। ये हमारा आज का रात का डिनर। और डिनर होने के बाद फटाफट से मैं फैट कटर ड्रिंक बना लेती हूँ। सोने के ये 40 मिनट पहले ले लेती हूँ और खाना खाने के जो है आधा घंटा 40 मिनट बाद ही ले लेती हूँ। जैसे खाना खाने के मतलब 30-40 मिनट बाद, जैसे हम पानी पीते हैं नॉर्मल पानी की जगह मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद ये फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ। सबसे पहले इसमें अदरक डाल देती हूँ। उसके बाद जो मैंने फैट कटर ड्रिंक बना के रखा है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सब का खून बूक के मैंने एक पाउडर बना के रखा है, इसको मैं डाल देती हूँ। बस इसको खूब अच्छे से खौलाने के बाद छान के पी लेती हूँ। ये क्या होता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करता है और जो हमारा खाना हम खाते हैं वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। मुझे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम रात को खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो हमारा डाइजेशन
अच्छा नहीं होता, खाना पचता नहीं है, जिसकी वजह से हमें फैट हमारे शरीर में बनता है। वैसे रात को बहुत देर रात खाना ना खाएं और ये फैट कटर ड्रिंक लें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। था खास करके उनके लिए जिनको थायराइड है, जिनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, खाना नहीं पचता सही से, उनके लिए बहुत ज़रूरी